तमिलनाडु के रामेश्वरम से दिल्ली के राष्ट्रपति भवन तक का सफर करने वाले भारत रत्न डॉक्टर कलाम का पूरा नाम अबुल बाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम है। पिता का नाम जैनुल आबदीन और मां का नाम आशियाम्मा है। डॉक्टर कलाम का जन्म रामेश्वरम कस्बे में 15 अक्टूबर सन 1931 में हुआ। जब कलाम 6 बरस के थे तो उनके पिता समंदर के किनारे लकड़ियां बिछाकर कश्ती का काम किया करते थे और बालक कलाम अपने पिता की मदद किया करते थे। कलाम के चचेरे भाई रामेश्वर में अखबारों के वितरक थे। उस समय बालक कलाम 8 साल के थे। तब वो अपने चचेरे भाई के साथ अखबार वितरण के काम में मदद करते थे। रामेश्वरम कस्बे में कोई हाई स्कूल नहीं था, इसलिए डॉक्टर कलाम ने जिला मुख्यालय रामनाथपुरम में शॉर्ट्स हाई स्कूल में शिक्षा ली। छोटे कलाम के मन में हमेशा आसमान में परिंदे कैसे उड़ते हैं यह सवाल आता था और वो भी आसमान में उड़ना चाहते थे। और एक समय ऐसा आया, आकाश में उड़ान भरने वाला रामेश्वरम का पहला बालक था कलाम। वो सिर्फ उड़ा ही नहीं बल्कि उसकी परवाज थी बुलंद। स्कूली शिक्षा के बाद कलाम ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में की। वहाँ से वो फिजिक्स में बीएससी पास किया। उन्हें लगा यह डिग्री अपना सपना पूरा कर नहीं सकती, इसलिए उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT में एडमिशन लिया और वहाँ से इंजीनियरिंग की डिग्री ली। MIT कॉलेज की फीस भरने के लिए उनकी बहन जोहरा आपा को अपने सोने के कंगन बेचने पड़े। इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद वो फिर से रामेश्वरम चले गए। वहाँ पे उनके पिताजी बहुत खुश हो गए। ऐसे ही 3 साल गुजर गए। फिर उन्हें बेंगलोर के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो में रॉकेट इंजीनियर के पद पर काम करने के लिए आमंत्रित किया गया। इसके फौरन बाद ही उन्हें 6 माह के लिए अमेरिका भेज दिया गया। नासा में रॉकेट लॉन्चिंग की ट्रेनिंग उन्होंने ली। जैसे ही वो नासा से लौटे तब पंडित जवाहरलाल नेहरू के मार्गदर्शन में उन्होंने 30 नवंबर 1963 को भारत में अपने पहले रॉकेट नाइके अपाचे का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और शुरू हुआ सफ़र इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि SLV का। 23 मीटर लंबा, 17 टन का वजन, 4 स्टेजेस का SLV-3 रॉकेट श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड से 10 अगस्त 1979 को छोड़ा गया, मगर सिर्फ 317 सेकंड के बाद उड़ान विफल हुई। फिर 18 जुलाई 1980 को मिशन डायरेक्टर अब्दुल कलाम के नेतृत्व में स्वदेशी SLV रोहिणी मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया। रॉकेट SLV अपने साथ 40 किलो का रोहिणी सैटेलाइट लेकर उड़ा और अगले 2 मिनट के अंदर ही रोहिणी अंतरिक्ष में था। भारत विश्व के चंद देशों में शामिल हो गया जिनके पास सैटेलाइट लॉन्च की महारत थी। देश का सपना पूरा हुआ और जुड़ा देश की अंतरिक्ष के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय। 1981 के गणतंत्र दिवस को डॉक्टर कलाम को पद्म भूषण से नवाजा गया। डॉक्टर कलाम भारत के लिए बनाना चाहते थे प्रक्षेपास्त्र यानी कि मिसाइल। इस टेक्नोलॉजी का हुनर कुछ चंद देशों के पास ही था और इस दिशा में काम शुरू हुआ। पहले सरफेस टू सरफेस मिसाइल पृथ्वी 1 के परीक्षण से 25 फरवरी 1988 को देश के मिसाइल इतिहास का मील का पत्थर। पृथ्वी मिसाइल का टेस्ट फ्लाइट प्रयोग सफल रहा। 1990 के गणतंत्र दिवस में देश ने मिसाइल कामयाबी का जश्न मनाया। इस बार डॉक्टर कलाम इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पृथ्वी को लॉन्च करने के 6 साल बाद सन 1994 में कलाम का एक और सपना साकार हुआ। मिसाइल अग्नि-1 का परीक्षण सफल रहा और फिर 5 साल की मेहनत के बाद 1999 में अग्नि-2 का परीक्षण सफल रहा। फिर क्या था, एक के बाद एक
कई और मिसाइलों का दौर, वो भी नई नई किस्मों की। राष्ट्र ने डॉक्टर कलाम के अनेक अभूतपूर्व कार्यों और योगदानों को सम्मानित करने के लिए उन्हें राष्ट्र के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से अलंकृत किया। और फिर 25 जुलाई सन 2002 में डॉक्टर कलाम ने भारत गणराज्य के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। On Monday, following a cardiac arrest at a function in IIM Shillong, the former president collapsed during a lecture at the Indian Institute of Management at around 6:30 p.m. and was rushed to the hospital in Nongrim Hills in the capital city of Meghalaya. 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में रहने योग्य ग्रह पर एक व्याख्यान दे रहे थे जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। उनका शव उनके नेटिव प्लेस तमिलनाडु के रामेश्वरम में लाया गया और सरकारी इत्माम से उन्हें दफनाया गया। रामेश्वरम से शुरू हुआ जिंदगी का सफ़र पूरी ये दुनिया घूमते हुए फिर रामेश्वरम में ही खत्म हो गया।